तो तुम लोग गलत कर रहे हैं, इनको वो करना पड़ता, इनके आंख पे आ गई उन्हें, आज अमावस है, वो क्या कि पूनम है, आज उतारना पड़ता, मर्द के पैसे होना पड़ता, वो होना पड़ता, बोल के 60 नींबू मंगाए। अब मेरा भाई ये सैयद अजहर हाशमी, जो खुद उनके भाई है, भाभी के भाई, यानी मेरे भाई के साले। जी हाँ, मेरे भाई के साले है, भाभी के सगे भाई है। क्या करे मालूम, मेरे भाई से 60 नींबू मंगवाए। अब मेरा भाई परेशान है भाई, उसकी बीवी ठीक हो गई तो बस, बोल रहा हूँ किसी भी जरिए ठीक हो गई तो बस। 60 नींबू मंगवाए, और जो है आधा मीटर व्हाइट कपड़ा मंगाए, आधा मीटर ब्लैक कपड़ा मंगाए, और एक व्हाइट तागे की रील मंगाए, और एक काली तागे की रील मंगाए, और वो राय दाने क्या क्या, ये वॉट एवर तमाम चीजें मंगाए भाई। मंगा के क्या कि हवन करना पड़ता, बल्कि वो कुर्सी रख दे के वो पढ़ना, वो शेर की खूं खूं करके हाजिरी आई करते उनको, शेर की, वो शेर की हाजिरी में जो है नींबुआ काट के करके जो है फिर पानी नहलाए, और वो उसी दौरान क्या करे, नींबू चटा दिए पूरा, पूरा एक नींबू सॉलिड मुंह में डाल दिए उनके, भाभी के मेरी। ये करना पड़ता बुखार की हालत में। तो मैं बोला भाई, अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से रैन बाजार लिमिट में एक वीडियो वायरल हो रही है मिर्ज़ा आमिर बेग के ताल्लुक से। मैं उनका छोटा भाई आसिफ मिर्ज़ा हूँ। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, बस मैं उसका क्लेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे, सबसे पहले बच्चा जो है गांजे की लत में था बोल रहे। गांजे की लत तो दूर की बात है, उन्हें कोई नशे में मुब्तला नहीं था, उसको कोई नशे की आदत नहीं है। अभी तो वीड टेस्टर्स निकल चुके हैं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आया तो मैं आप लोगों के सामने उसका वीड टेस्ट करवाऊंगा, और आपको जो है उसका सर्टिफिकेट बतवाऊंगा। और दूसरी रही बात, जो टॉर्चर्स की बात चल रही है और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके ऊपर, भाई 4 साल हो गया शादी को, 2020 में शादी हुई। 4 साल से ये लोग सो रहे थे क्या? जब इन लोगों को ना पीएस दिखा, ना इन लोगों को किसी का घर दिखा, ना कोई कहीं को, जब इनके मुंह में जुबान नहीं थी क्या? इन अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? जब जब इनको बहन का दर्द नहीं समझ में आया, जब बहन उनकी इतनी तकलीफ में थी, तो ये खामोश क्यों बैठे? और 4 साल में इनको इतने टॉर्चर होने के बाद 2 बच्चों को ये जन्म दे चुके। जो जो एक बच्ची जो है 2.5-3 साल की है, और एक बच्ची जो है 7-8 महीने की है। 2 मासूम बच्चियां हैं। इतने टॉर्चर होने के बाद इनको प्रेगनेंसी ठहरी। और सेकेंड इल्जाम जो लगाया जा रहा है पहली वाइफ का बोल के, पहली वाइफ के भी साथ ये लोग इस तरह का ही सलूक करे और इसी तरह उसको मारे बोल के। अरे भाई, मैं तो खैर मैं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन अब मेरे साथ जो है उनके भाई है, मेरे पहली भाई भी की है, भाई है, ओन ब्रदर है, जिनका नाम अज्जन है। आप लोग उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उनके बहन के साथ क्या ताल्लुकात है, कैसे रसूखात थे हमारे, और उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप इनसे पूछ ले सकते। और दूसरी बात, सोना बेच दिए, वो बेच दिए, ये बेच दिए। भाई मरने के बाद क्या को याद आ रहा, 4-5 लाख का कर्जा बोल रहे। भाई 4-5 लाख का कर्जा दिए वैसे आप लोगों की हैसियत थी? ये बोलिए सबसे पहले मेरे को आप। तो सवाल ये है कि सबसे पहले कल जो उन लोग बोले थे कि बच्ची का जो है इंतकाल किस वजह से हुआ, कि आप लोग उन्होंने ये भी बताया कि आप समीना हॉस्पिटल में काम करते जी, ये गलत है ये। हैं। आप कभी समीना हॉस्पिटल में काम करें आप? मैं मेडिकल शॉप है मेरा, मलकपेट सलीम नगर में। मलकपेट सलीम नगर में मेरा मेडिकल शॉप है। मैं समीन हॉस्पिटल में काम नहीं करता हूँ, मेरे ताल्लुकात थे, तो वो लोग काम करता हूँ बोल रहे। तो समीना हॉस्पिटल लिख जाने की वजह क्या थी और उनको हुआ क्या था? फर्स्ट क्या हुआ भाई, डे 1 से मैं आपको बोल रहा हूँ, डे 1 क्या हुआ, उनको बुखार आया। यहाँ पर पहले ये लोग जो है शादी से 1 साल तक हमारे पास थे, उसके बाद यहाँ पर उनको एक वहम आया कि हमारे भाभी की सौतन जो पहले इंतकाल हो चुका जिनका, उनकी आत्मा जो है इनको सतारी बोल के उन लोग का वहम था। उनके घर वाले उनको ऐसा माइंड वॉश कर रहे थे, उन्हें दबा दे रही, गल्ला दबा दे रही, वो कर दे रही, तू वहां से हट जा, वो कर बोल के उनको, हमारे भाई को और हमारी भाभी को हमारे फैमिली से अलग कर दिए। अलग करने के बाद वो लोग 3 साल, यानी 3 साल उन लोग अलग जिंदगी गुजारे। अलग रेंट के घर लेते गए, 2-3 घर बदले, शिफ्ट करते गए, उसमें रहते गए वो लोग। फिर उसके बाद जो है एक बार उनके भाई की लड़ाई हमारे भाई से हुई, वो बच्चों की वजह से हुई। तो हमारे भाभी गुस्से का इजहार करे थे उनके भाइयों पे बहुत दबा के गुस्से का इजहार करने की वजह से हमारे वालिदा बोले थे कि वहाँ रहने से तुम्हारा ऐसी होता है, मेरी बात सुनो, तुम फिर आ जाओ यहाँ पर बोल के हमारे वालिदा बुला लिए थे। यहाँ आने से 10 दिन तक, 10 दिन यहाँ आने के बाद 10 दिन रहे। हमारे घर में एक फ्रिज ब्लास्ट हुआ। भाई इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लास्ट होता। अब वो ब्लास्ट होते उन्होंने उनके घर वालों को
सुना है तो अरे देख उन्हें आ गई फिर तेरे पीछे लग गई, तो तेरी सौतन आ गई फिर, तेरी सौतन आ गई फिर बोल के जो है ये वो माइंड वॉश करके उनको फिर बुला लिए। बुलाने के बाद वहां रह रहे थे, मेरा भाई यहीं रह रहा था, वहां रह रहे थे, आरक जारक थी लेकिन बीवी है भाई, जाना पड़ता आना पड़ता। तो फिर उसके बाद जो है जाने के बाद जो 8 दिन के बाद बुखार आ गया उनको। बुखार आया तो ये एक यहाँ क्लिनिक है मुर्शद का, उनके पास गए, जनरल जो मेडिसिन रहती है बुखार के फीवर की वो लिए, खाए, उतर गया बुखार। फिर 2-3 दिन के बाद फिर सेम रिपीट हुआ तो मेरा भाई बोला अरे भाई जरा तेरे को मालूमात है, तू जरा कहीं तो भी लेके जा बोले, तो मतलब यही छेता बड़ा हॉस्पिटल बोल के लेके गया, लेके जाके पूरा लैब इन्वेस्टिगेशन करवाया, सीबीपी करवाया, सीआरपी कराया, टीएसएच करवाया, यानी तमाम टेस्टा करवाया। कराने की में उसमें एक फॉल्ट निकला, क्या निकला, सीआरपी पॉजिटिव निकला। 1,21,000 जो है इन्फेक्शन था उनको, रहने की वजह से जो है उनको जो मेडिसिन देने के थे वो दिए डॉक्टर्स। और इन तमाम बातों की एक बात, ये तमाम इलाज जो लोग बोल रहे हैं मेडिसिन दे के मारे, मेडिसिन दे के मारे, अरे भाई आपके घर में तबीयत खराब हुई, आपके घर में इलाज करे, आपके डॉक्टरों का इलाज करे, फिर आप ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही झूठ बोलने को? फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले रहे हैं, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही है झूठी जुबान से। मेरे भाई को गांजे की लत है बोल रहे हैं आप, गांजे। समीना हॉस्पिटल जाने के बाद सिर्फ 10 दिन के बाद इलाज क्या हुआ, उसके बाद कंडीशन 10 दिन के बाद क्या हुआ, जो 10 डेज का डोज था उसके बाद जो है इन लोगों वो नहीं होने दिए कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है उनके, नहीं मेरी बात सुना, उसका उनका हस्बैंड जो है रे भाई कुछ भी तरीके से कम हो गया तो बस रे भाई मेरी जोरू में अच्छी हो जाना बोले, ऐसा उनकी जो है सोच थी, हुआ नहीं। अब ये लोग बोल रहे हैं जो है मेडिसिन दे के करे, अरे भाई तमाम इलाज है आपके पास ही, जो है आपके ही डॉक्टर्स थे तमाम। आप लोग क्या करे, डॉक्टर वसीम जो साई प्रीति जिनका क्लिनिक है मेहदीपट्टनम में, आप लोग उनका फैमिली डॉक्टर है कहते, भाई फैमिली डॉक्टर है कहते इनके, उन्होंने फैमिली डॉक्टर है, वहां पर लेके जाओ। हमारी हिना फातिमा जो है ना, हिना फातिमा का जो है वहीं इलाज हुआ था कहते सही, तो जहर इलाज वहीं हुए उन्होंने, तो वहां पर लेके जाएंगे लेके जाएंगे लेके जाएंगे बोल के लेके चले गए उनको। आधे रास्ते में रह के हम कॉल करे, हम गए, जाने के बाद वहां पर जो है डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले एडमिट करके कल लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे वगैरह लेंगे, आखिर चोर क्या है देखेंगे बोले। ओके बोले, ओके बोल के जो है चले गए। अब वहां जाते जो है पूरे के, फिर तीसरे दिन जो है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरे के जो है वो हवन कराए, शाम में फिर मसला, फिर वहां से लेके इन लोग भागते का गए। इल्जाम है कि आपके भाभी जब यहाँ पर घर पर थे तो उनको नशा कराते थे, नशे के कुछ इंजेक्शन वगैरह देते थे। मादल्ला, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सफाई देना नहीं चाहता। कहीं क्यों बोलते हो भाई, हम मुसलमान हैं, हमारे पास हमारे घर की औरत गोशे वाली औरत है, ये सब बातों पे बिलीव नहीं करती, और हमारे घर के लोग इतने हल्के नहीं है भाई, ना हमारी बहू इतनी हल्की हो सकती, ना हमारी बहन इतनी हल्की हो सकती। एक और इल्जाम है आप लोगों पे कि आपके भाभी पे आपके भाई बहुत टॉर्चर करते थे, मारते थे। अब देखो मेरी भाभी का मुंह बंद है, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो हकीकत में जिंदा होती तो वो खुद आपको जवाब देती थी उसका। और एक बात मैं कहूंगा भाई, हर मियाँ बीवी में छोटी मोटी बहस अफेयर होते रहते, उससे वो टॉर्चर करना, वो करना, उसकी बीवी थी वो, कोई दुश्मन नहीं थी। तो बोल रहे थे कि आप जी हरासमेंट कर रहे, कुछ इंजेक्शन दे रहे। भाई सरासर गलत इल्जाम है इस चीज के ऊपर, इंजेक्शन देना, उनको टॉर्चर करना। भाई इनसे पहले भी मेरी भाई की एक और एक वाइफ थी जिनका नाम सालेहा तबस्सुम था। जी जी, मैं वही इरिगेशन पे बात करना चाह रहा हूँ, उनका नाम सालेहा तबस्सुम था, जिनके भाई अज्जन यहाँ पर मौजूद है। आप इनसे जो है बाकी की मालूमात हासिल कर सकते। भाई कोई भाई अपनी बहन के बारे में झूठ तो नहीं बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, मैं मिर्ज़ा आमिर बेग के पहले बीवी का भाई हूँ। फिर वो लोग अभी कल से एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें उनको कोई ऐसा शौक नहीं था सब, क्योंकि 10 साल मेरी बहन जिंदगी गुजारी उनके संग, मैं भी देखा हूँ भाईजान को, कोई ऐसे बुरी आदत नहीं थे उनके, गांजे के कोई भी ऐसा जो है आपकी शौक नहीं बहन था। को आपके बहन पे ही मारते थे करते थे बोल के इल्जाम है, उस पे क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी हमारी बहन हमारे को आके नहीं बोले कि ऐसा हमारे करे कराए बोल के। आपकी बहन घर के साथ जिंदगी है, देखो साहब, छोटे मोटे बहस होते थे करते थे, वो बात अलग है, मारम मारी की टॉर्चर वगैरह की तो कोई बात कभी आके करे ना हमारे बहन हमारे साथ। उनका इंतकाल कैसा हुआ? अचानक प्रेगनेंसी में जो है उनका इंतकाल हो गया था, तो ये पूरा हॉस्पिटल में हुआ, कुछ ऐसा? हॉस्पिटल में हो।
कुछ हरासमेंट से नहीं नहीं, हरासमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। आपको जो है सो इंजेक्शन वगैरह नहीं नहीं नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इंजेक्शन दिए मेरे को, कोई नशे के गोलियां दिए, कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये लोग जो भी लगा इल्जाम रहे हैं, लगा रहे हैं सरासर गलत है ये इल्जाम, क्योंकि मैं जो है वीडियो देख के आया हूँ यहाँ पर, सब इल्जामात गलत है। हाँ, एक और एक बात ये बोल रहे कारोबारों के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, हमारे वालिदा जो है ज्यादती करे, हमारे बहना जो ज्यादती, ये लोग किस तरह के लोग हैं जो किसी की बच्ची का नाम जो है इस तरह से खुलेआम जाया कर रहे हैं। भाई आपके नामा बोल ले रहे हैं सही है, फिर आप दूसरों के बच्चों के नामा कहीं क्यों? मेरे बहनों की शादियां हो चुकी है, अब उनके ससुरालों वालों में क्या बात रहेंगी? कभी दिन हमारे बहना जो है कभी कोई भावत से ऊंची आवाज में बात नहीं करे, वो लोग रहते नहीं यहाँ पर। और रहा सवाल कारोबार का, अरे अजहर भाई आपका कारोबार क्या है? आप खाली दिखावे को लाइट डिपार्टमेंट में है आप क्या क्या नहीं करते आप क्या 307 है यहाँ पे? एक और एक लड़ाई का झगड़े का एक केस है आपके ऊपर, फिर आप जो है चोरों के साथ फिरते आप, वो है कि फिर एक फाइनेंस का बोल के मशहूर है आपका, फिर गाड़ियां आपके पास पूरे चोरियों के बिना नंबर प्लेटों की गाड़ियां रहते हैं आपके पास, वो सब चीजें अगर ये इंक्वायरी की जाएंगी तो आप बहुत बड़े मसले में फंस सकते हैं इसमें। आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो सोच लीजिए आप खुद क्या है। हाँ, एक और एक बात, मौत की वजह हमारे को बता रहे हैं, वो तो खैर इंशाल्लाह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, उससे साबित हो जाएगा क्या है। मैं कहीं ना कहीं अगर किसी को इल्जाम लगाऊंगा, अगर कोई जिम्मेदार है ये मौत की वजह बोले तो वो अजहर हाशमी साहब है और उनके घर वाले हैं, जो बराबर टाइम पे बराबर उनका जो है इलाज, ज़हर इलाज ले दिए उनको। हर चीज पे डरा रही, हमारे भाई को डरा रही, हॉस्पिटल को आया तो कहीं को आया, एक भाई बोलता भाई तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ चल जाओ, एक भाई बोलता डर के चले गए। अरे भाई हर चीज कर रहा, फिर उसके बाद आप ऐसे इल्जाम लगा रहे। जजाकल्ला खैर।